हेलो बच्चों, एडुडो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक रिलेशन इन्फ्लेशन और ग्रोथ में। देखिए बच्चों, एक्चुअली में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, मान लिया कल आपको हम फाइनेंस मिनिस्टर बना दें तो आपसे जनता क्या चाहेगी? आपसे जनता क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि हमारा देश तरक्की तो बहुत ज़बरदस्त करे, ग्रोथ तो करे, आज ही डेवलप हो जाए। क्लियर है? लेकिन आपसे एक उम्मीद और करेगी, है ना, वो ये करेगी कि महंगाई, जिसको आप इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो कम रहे। क्लियर है? एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी आप भी यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो और ग्रोथ तरक्की करें। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, और अगर कल को आपको बाई चांस फाइनेंस मिनिस्टर बना दें स्टेट का या देश का, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेशन में जानते हैं कि महंगाई है। आज पेट्रोल 70, 80, 100 क्रॉस कर रहा है। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्लियर है? और उससे ग्रोथ का क्या रिलेशन है, वो हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन ये आता है डायरेक्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बच्चों मुंबई में। XY ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। क्लियर है? RBI हमारा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे सारे के सारे बैंक को, जितने भी हमारे देश के बैंक हैं, उनको कंट्रोल करता है, और मेनली कंट्रोल में उनको ये डायरेक्शन देता है कि आप इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाएं, कब घटाएं। ठीक है ना? RBI का डिसीजन इसमें फाइनल होता है। RBI जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और घटाने की जो बात करती है, उस पॉलिसी को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। क्लियर है? टेक्निकलिटी बाद में जाएंगे, रिपो रेट, रेपो रेट क्या होता है। मेनली अभी हमने क्वेश्चन किया कि हाँ, RBI हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बैंकर्स का बैंक बोलते हैं इसको, ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलो जी, अब RBI क्या करती है? RBI जो होती है वो सारे के सारे एक बैंक, मान लिया कोई SBI मांग लिया आपके मोहल्ले का, ठीक है, उस मोहल्ले के अंदर क्या होता है, मान लिया कोई आदमी आया, चिंटू आया। क्लियर है? चिंटू ने SBI को कहा कि मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए, और 100 रुपये चिंटू लेके घर चला गया। क्लियर है? घर चला गया तो चिंटू ने इस पैसे से काम किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में चिंटू को हर महीने 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। 10 रुपीज़ प्रॉफिट, मतलब 100 के 100 रुपये लग गए और 10 रुपये का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर? अब 10 रुपये के प्रॉफिट में SBI ये कहता है मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए, आप मुझे कुछ ब्याज दोगे? तो ब्याज में चिंटू हर महीने इनको 3 रुपये देता था। 3 रुपीज़ चिंटू आके इनको दे देता था, तो चिंटू के पास बचे टोटल 7 रुपीज़। अब 7 रुपये के अंदर चिंटू के फिक्स खर्चे हैं। फिक्स खर्चे से मतलब है भाई, चिंटू की शादी हो चुकी, उसकी वाइफ भी है, वाइफ के लिए हर महीने कुछ ना कुछ लेना होता है, क्योंकि उसे खुश रहना है। ठीक है? चलो जी, आप भी लेंगे, तो वाइफ पर वो रुपीज़ खर्च करता है टोटल 1 रुपया। चिंटू के 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, एक लड़का है, डॉटर है, एक सन है, इसमें ये हर एक पे 1-1 रुपया खर्च करता है। टोटल कितने रुपए हो गए? 3। अब कितने बचे? 4। अब चिंटू का रेंट है, हाउस रेंट, चिंटू का हाउस रेंट हो गया 2, और चिंटू की कार है ना, और कार की किस्त हो गई टोटल 2 रुपीज़। ठीक है? यहाँ 2 रुपये हो गया। तो देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, चिंटू के ये जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स है ना। चिंटू यहाँ पर कितने रुपए दे के गया था? 3, तो चिंटू के सारे रुपए खत्म हो गए। क्लियर? अब यहाँ पर 3 रुपये जो था चिंटू दे रहा था, और यहाँ पर जैसे ही चिंटू 3 रुपये दे के बाहर निकलता था, क्लियर है, तो चिंटू की जेब में 1 रुपया नहीं होता था। ये है सेब वाले की दुकान, एप्पल शॉप है। क्लियर है? यहाँ 1 किलो जो सेब है वो 1 रुपये का है। कितने का है? 1 रुपये का, समझने के लिए। अब चिंटू शुरू के 2 महीने, अभी जो मंथ चल रहा है वो कौन सा मंथ है? जुलाई है। जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में चिंटू एक भी बार अपने घर सेब लेके नहीं गया, बैंक से सीधा घर, और घर से अपनी दुकान पर सारा खर्चा सेम 10 के 10 रुपये उसके खर्च हो जा रहे थे, जो उसके प्रॉफिट के थे। बैंक को भी चाहिए। अब क्या हुआ, RBI की एक गाइडलाइन आई, कौन से महीने में? अक्टूबर में आ गई। अक्टूबर मंथ में RBI ने इंटरेस्ट रेट घटा दी, कम कर दिया। क्लियर है? इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब इंटरेस्ट चिंटू को 3 रुपये नहीं देना पड़ेगा। अब कितना रुपया हो गया? 2 रुपया। ठीक है? अब चिंटू के पास कितना रुपया बचा? 1 रुपया चिंटू के पास बचा। अब अक्टूबर महीने में
जब वो किस्त देने गया तो चिंटू ने 2 रुपये तो किसको दिए, एसबीआई को, 1 रुपया बच गया, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जो थी वो कम कर दी है। क्लियर है? तो 1 रुपया उसके पास बचेगा, ब्याज दर कम कर दी है। अब चिंटू 1 रुपये से एप्पल शॉप के पास जाएगा, 1 रुपया खरीद के वो अपने घर चला गया। बात समझ में आई? अब हर महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक यही चलता रहा। चिंटू हमेशा 1 रुपये लेके अपने घर 1 किलो सेब लेके घर जाता था हर महीने, एक दिन में। यहाँ सब ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ, अब देखो नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोसेस पूरा हो गया, घर पर 1 किलो, ठीक है ना, आपका एप्पल आ रहे हैं, सब कुछ हैप्पी फैमिली है। 7 रुपीज़ का जो एक्सपेंडिचर था वो बिल्कुल फिक्स है, 1 वाइफ का, 2 बच्चों के, 2 रेंट के और 2 आपके कार के। बात समझ में आई? 1 रुपये का ठीक है। अब एप्पल जो शॉपकीपर है वो हमेशा चाहता है ब्याज दर कम रहे, एप्पल शॉपकीपर। क्लियर है? एप्पल शॉपकीपर इस टाइम हैप्पी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मज़े आ रहे हैं, चिंटू आता है हर महीने ले जाता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट मंथ आ गया, दिसंबर आ गया। दिसंबर महीने में क्या हुआ कि चिंटू के पास तो 3 रुपये फिक्स थे, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दी। किसने की? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। अब जो ये बैंक है, क्या है? बैंक। अब चिंटू को टोटल यहाँ 4 रुपये देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 4। अब समझना, चिंटू को 4 रुपए देने पड़ेंगे तो उनमें से कोई खर्चा कम करना पड़ेगा। सबसे पहले सेक्रीफाइस वाइफ को करा दिया, जो बहुत गलत बात है, ठीक है जी। वाइफ को कहा कि अब की बार दिसंबर महीने में मैं तुम्हें 1 रुपया अब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बैंक को कितने देने हैं? 4 रुपये देने हैं। बात समझ में आई? चलो जी, 4 रुपये दे गए। अब ये शॉपकीपर जो है, जो खुश था, चिंटू यहाँ पे आया, शॉपकीपर ने कहा कि बाबूजी मैं आपका सामान पैक कर दूं। उसने कहा नहीं यार, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। क्लियर है? अब मेरे पास तुम्हारे एप्पल लेने के लिए पैसे नहीं है। तो चिंटू ने इसको क्या बोला? सॉरी बोला, है ना, और कहाँ चला गया? अपने सीधा घर। क्लियर है? घर पर जाकर ये क्या करेगा? सो जाएगा, सो गया। क्लियर? किसको नुकसान हुआ? एप्पल वाले को नुकसान हुआ। कौन सा महीना बताया मैंने? दिसंबर। जनवरी में फिर चिंटू आया, बात समझ में आई? उसने कहा है कुछ? उसने कहा नहीं है। क्लियर है? मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, 4 रुपये थे, मैं तो वाइफ का भी सेक्रीफाइस करा के आ रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब एप्पल वाले को क्या काम करना पड़ेगा? एप्पल वाले को अपने प्राइस डाउन करने पड़ेंगे। अब 1 रुपये 1 रुपीज़ 1 किलो नहीं चलेगा, 25 पैसा चलेगा और उसमें 1 किलो चलेगा। जैसे ही 25 पैसा हुआ तो अब कौन आएगा खरीदने? चिंटू के पास तो पैसे ही नहीं है। बात समझ में आई? जैसे ही 25 पैसा हुआ, जो बीपीएल लोग हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनका बैंक में खाता नहीं है, ठीक है, अब तो होने लगे हैं, जिनके बैंक में पैसे नहीं है, जिन्होंने ब्याज नहीं लिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट पे कुछ नहीं लिया हुआ है, तो ये बीपीएल वाले 25 पैसे तो अरेंज करे लेंगे और जाके किसको खरीदेंगे? सेब को खरीद लेंगे। बात समझ में आई? तो इस पूरी कहानी में क्या हुआ? पूरी कहानी में ये हुआ, प्राइस डाउन करने पड़े। किसको? एप्पल को, है ना। और एप्पल जो शॉपकीपर है वो एप्पल कहाँ से लाता है? हिमाचल से। हिमाचल में एक हजारों करोड़ का बिजनेस है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस है। क्लियर है? पहले 1 रुपये का एक बिकता था, अब 25 पैसे, 1/4 बिजनेस डाउन हो गया। 1/4 बिजनेस डाउन। और बिजनेस का मतलब है हमारे देश की तरक्की। तो हमारे देश की ग्रोथ क्या हो गई? डाउन हो गई। अगर ये अपने प्राइस 1 रुपये से 25 पैसे कर रहा है तो मजबूरी में कर रहा है। जहाँ से ये लेके आया हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी उन्हें लॉस होगा तो देश की तरक्की डाउन जाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ाएगा तो चिंटू के पास पैसा खत्म। क्लियर? जो आम लोग हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, ठीक है ना, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसके पास पैसा खत्म। इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगी,
जो आपका बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है वो क्या जाएगी? डाउन। जो ये हिमाचल प्रदेश वाले की गई। तो हमारा ये एक कंक्लूजन निकला, अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ग्रोथ डाउन जाएगी। लेकिन एक कंक्लूजन और भी निकला, अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, चिंटू से पैसा छीना, इसको 1 रुपए से 25 पैसा करा, तो ये महंगाई क्या हो रही है? महंगाई नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है। 1 रुपए से 25 पैसा आना, महंगाई कम हो रही है। लेकिन बच्चों महंगाई तो कम हो गई, ये देखो ग्रोथ डाउन गई। तो इसका मतलब महंगाई कम करी, ग्रोथ भी साथ साथ नीचे आ गई। हम ये चाहते हैं, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन ये हम नहीं चाहते। इसका मतलब है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर महंगाई कम जाएगी, महंगाई आप कम करेंगे। महंगाई कम किसने की? आरबीआई ने। कैसे करके? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, चिंटू से पैसा छीन लिया, चिंटू के पास पैसा नहीं है। बात समझ में आई? अब जब चिंटू के पास पैसा नहीं है तो इस एप्पल वाले को तो अपने सेब बेचने पड़ेंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे। बात समझ में आई? और एप्पल का मतलब है सारे के सारे बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन हैं सब। क्लियर है? तो उसको रेट डाउन करने पड़े। यहां तक तो हमें मजे आए भाई, 1 रुपए का था 25 पैसा का हो गया, मजे आ गए, इन्होंने भी सबने खरीद लिए। तो बीपीएल खुश हो गया। अरे बोलो भाई, बीपीएल क्या हो गया? खुश। तो हमारा जो स्टोरी का मोरल निकला वो बच्चों क्या निकला? वो निकला ये कि आरबीआई जब चाहे देश में महंगाई कम कर सकता है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ जी, कर सकता है। क्या करना है? बैठे बैठे कागज पे साइन करने हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो भाई। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। चिंटू जो बैंक में जाता था 3 रुपए देता था, 2 रुपए देता था, अब 4 रुपए देगा। अब तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा, 25 पैसे भी नहीं है। तो वो तो अब सेब लेगा नहीं, लेकिन सेब वाले को सोचना पड़ेगा भाई 1 रुपए में नहीं बिक रहा है। 1 रुपए में 1 किलो खरीदने वाली जनता कौन है? इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी नॉर्मल है, अच्छे कर्मचारी, सब खरीद सकते हैं। लेकिन सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे लोन लिया हुआ है। अरे बोलो भाई, लिया हुआ है नहीं? चलो जी, अब जिन्होंने लोन लिया है उनके पास तो पैसा गरम, घर जाके सो गए सारे। क्लियर? 1 रुपया नहीं है। लेकिन इन्होंने तो किसी से लोन नहीं लिया था। इन्होंने क्या किया? 25 पैसे में गए, एप्पल लिए गए, और जैसे ही ये घर गए गवर्नमेंट से ये खुश हो गए, और गवर्नमेंट से ये जब खुश हो गए तो जाके किसको वोट करेंगे? सरकार को वोट कर देंगे। तो आरबीआई ने एक छोटे से कमरे में बैठ के ब्याज दर बढ़ाई। ब्याज दर बढ़ाने के बाद चिंटू के पास पैसा खत्म, बिजनेस ग्रोथ डाउन हो गई। डाउन होनी थी जब एप्पल वाले के पास ले ही नहीं जा रहा। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा बीपीएल को हुआ। बीपीएल ने कहा कि अब मैं सेब खरीद सकता हूँ, सारी चीज़ें सस्ती हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, और ये काम सरकार ने किया तो मैं सरकार को वोट कर दूंगा। बात समझ में आई? तो हमारी कहानी पूरी की पूरी कहाँ घूमी? हमारी कहानी पूरी की पूरी घूमी है इस चीज़ को लेके कि अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ब्याज दर को बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है वो डाउन जाएगा, क्योंकि आम जनता से पैसा छीन लिया, और आम जनता ही तो जाके सामान खरीदती है। जब उसके पास, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कहाँ से एप्पल का फ़ोन लूँगा? एप्पल की मार्केट डाउन। जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कार क्यों खरीदूंगा? कार मार्केट डाउन। जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं पिज़्ज़ा क्यों खाऊंगा? तो डोमिनोज गया। तो सारे के सारे ग्रोथ, बिजनेस क्या हुआ? डाउन हो गया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, बिजनेस ग्रोथ हो गई डाउन, हमारे देश की तरक्की भी अफेक्ट हो गई, तरक्की हो गई डाउन। लेकिन इसी टूल से जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई थी तो 1 रुपए का सेब मजबूरी में 25 पैसे को बेचना पड़ा। तो 1 रुपए से 25 पैसा आना क्या हुआ? इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई बोलते हैं, वो डाउन आई या नहीं आई? तो दोनों के दोनों, ये भी डाउन और ये भी डाउन, तो दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, प्रधानमंत्री या सीएम बनाया गया, तो आपके पास चैलेंज होंगे। वो क्या होंगे? हर कोई आदमी चाहता है कि हमारे इन्फ्लेशन डाउन रहे, महंगाई कम रहे, लेकिन कोई नहीं चाहता देश तरक्की ना करे। ठीक है? तो देश को अगर तरक्की करनी है, उल्टा करना है, तो ये अपने आप उल्टा हो जाएगा। दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला
कि अगर इन्फ्लेशन, महंगाई कम होगी तो देश की तरक्की अपने आप डाउन होगी। तो इसका मतलब है कि महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहनी चाहिए ताकि देश भी तरक्की धीरे धीरे करता रहे। तो ये बात समझ में आई। अब ये जो टॉपिक है ये आपसे एसएसबी में पूछा जा सकता है डिस्कशन में। आपके पास ये कंटेंट भी है, आपके पास लॉजिक्स हैं। तो आरबीआई की जो पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और घटाना, ये पूरे के पूरे बिजनेस वर्ल्ड को भी अफेक्ट कर देगी, आम जनता को भी अफेक्ट कर देगी। आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। सर अच्छा एक बात बताइए, हम जो टैक्स में ऊपर नीचे करते हैं, टैक्स का ऊपर करना, टैक्स का नीचे करना, टैक्स का ऊपर नीचे करना मतलब क्या हुआ? टैक्स का ऊपर नीचे करना हुआ, टैक्स में अगर कोई बदलाव करना है, जैसे कि 5 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कल चाहे सरकार ये भी कह सकती है कि 5 लाख नहीं 7 लाख से ऊपर वाले देंगे अब टैक्स। तो टैक्स में बदलाव ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, भारत सरकार का काम है, भारत सरकार। बात समझ में आई? अगर भारत सरकार कोई टैक्स से रिलेटेड कोई डिसीजन लेती है, इस पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी। बात समझ में आई? अब सर आपने कहा आरबीआई भी एक पॉलिसी बनाती है, थोड़ा याद नहीं रहा। हाँ जी, आरबीआई पॉलिसी बनाती है इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करना, कभी ऊपर करना और इंटरेस्ट रेट को कभी नीचे करना, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हमारा नॉर्मल जनरल एक टॉपिक है और हर एक बच्चे को जो 10th पास है, 11th पास है या ग्रेजुएट है, उन्हें पता होना चाहिए सभी को कि हमारी जो सरकार है उसके पास चैलेंजेस होते क्या हैं। जो हम चाहते हैं वो क्या चाहेंगे? महंगाई कम हो जाए। हाँ जी, महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है, महंगाई कम करो तो देश की जो तरक्की है ना, वो भी तो डाउन जाएगी। तो हमें बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ जाना होता है। क्लियर? तो सिर्फ खुशी से नहीं चलता है ना, बाकी सब कुछ देखना भी पड़ता है। अब चलो जी, और सबको खुश करके हम ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। हमारे ग्रोथ और इन्फ्लेशन, महंगाई, तरक्की दोनों बराबर चलेंगी, उल्टी नहीं है। चाहते हम उल्टा है, हम चाहते हैं महंगाई तो रहे कम और देश करे तरक्की। ये आप क्या कहेंगे? संभव नहीं है जी, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एक टॉपिक तैयार हो गया है। क्या? कभी भी कोई डिबेट होगी, कहीं भी तुम्हें खड़ा किया जाएगा, कहीं तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सिर्फ अप्रोच के साथ पढ़ना, बैलेंस अप्रोच के साथ, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो ज़्यादा जानकारी के लिए ऐसे मज़ेदार टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। एडियोडॉस जो ऐप है आप उसको शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें। इस पे बहुत सारे कोर्सेज अभी लॉन्च होने वाले हैं। स्पेसिफिक स्टेट बोर्ड के कोर्स लॉन्च होंगे। स्टेट बोर्ड में मेनली अभी हम यूपी बोर्ड को टारगेट करेंगे। क्लियर है? उस यूपी बोर्ड में हम आपको अभी 11th क्लास एंड 12th क्लास ये पूरी एजुकेशन के साथ, है ना, हम आपको पूरी की पूरी एनडीए की, आर्मी में अफसर बनने की तैयारी कराई जाएगी। अब इसके साथ सीबीएसई का जो नॉर्मल कोर्स है वो तो चलेगा ही, सीबीएसई 11th 12th तो चलेगा ही, ठीक है ना। और एनडीए हमारा स्पेशलाइजेशन है ना, जो हमारी संस्था ऑफिसर्स एनडीए एकेडमी में देहरादून कैंपस में अवेलेबल है। क्लियर है? तो आप इनको थोड़ा टॉपिक को देखते रहिएगा। नेक्स्ट डे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलेंगे जो आपके एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन हुआ तो ग्रुप डिस्कशन में आप जब चाहें इसके बारे में बोल सकते हैं, आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। तो एसएसबी टॉपिक हम डिस्कस किया ये वाला, है ना। नेक्स्ट हम कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे और कल से आपकी पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट होगी। क्लियर? उस पॉलिटी की क्लास में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके 15 या 16 डेज का पॉलिटी का सिलेबस है एनडीए एंड एक्सवाई ग्रुप का। क्लियर? जो हम नेक्स्ट 15 या 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।